बच्चों कल इलस्ट्रेशन नंबर 1 पढ़ लिया था, आज शुरू करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 2 से। कल भी लेजर बनाने वाला क्वेश्चन था, आज भी लेजर बनाने वाला क्वेश्चन है। ये समझता है कि एंट्री तो बच्चा कर लेगा, तो इनको लेजर की प्रैक्टिस कराओ। किसकी प्रैक्टिस कराओ? एक बार फिर रिवाइज करा देता हूँ। इस चैप्टर में हम लोग क्या करते हैं, पहले DRR बनाते हैं। DRR बनाने की एंट्री क्या होती है? P&L टू DRR। क्या एंट्री होती है? उसके बाद DRR बनाने के बाद हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। पहले इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, तो DR इन्वेस्टमेंट टू बैंक। फिर जहाँ इन्वेस्टमेंट करा है वहाँ से ब्याज भी मिलेगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव। इंटरेस्ट रिसीव P&L में चला जाएगा, इंटरेस्ट रिसीव टू। फिर जहाँ इन्वेस्टमेंट करिए वहाँ से पैसा वापस लेंगे, तो बैंक टू DR इन्वेस्टमेंट। पैसा आएगा तो रिडम्पशन करेंगे, रिडम्पशन करेंगे तो डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर होल्डर टू। और यही रिडम्पशन अगर प्रीमियम पे करेंगे तो डिबेंचर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन टू डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर। जब पूरा रिडम्पशन कंप्लीट हो जाएगा तो DRR का पैसा जनरल रिजर्व में डाल देंगे, DRR टू जनरल रिजर्व। ये हम लोगों ने रोज़ 2 दिन से अपन बात कर रहे हैं, इसी के क्वेश्चन चलेंगे। पढ़ो। कल मैंने याद है आपको एक बात बोली थी कि एग्ज़ाम में अगर लेजर बनाने को आए, गुरुशी एग्ज़ाम में अगर लेजर बनाने को आए तो वो नाम लिखेगा। ऐसे नहीं बोलेगा कंसर्न लेजर तुम्हारी मर्जी से कुछ भी बना लो, वो बराबर क्या लिखेगा? नाम लिखेगा। देखो हमारे पास इस क्वेश्चन में देखो हमारे पास 12% डिबेंचर है, अंडरलाइन कर लो, 7.5 लाख रुपए के। DRR में हमारे पास 25,000 है और DR इन्वेस्टमेंट में 1,12,500 है। कितना है इन्वेस्टमेंट में? 12,500। और ये 10% वाला इन्वेस्टमेंट है, मतलब इस पे रिटर्न कितना मिलता है हमें? 10%। और हमारे डिबेंचर 12% वाले हैं, मतलब हम जो ब्याज देते हैं वो कितना देते हैं? नेक्स्ट, एनुअल कंट्रीब्यूशन DRR में हम हर साल में करते हैं और 31 मार्च को हमारे पास बैंक में 7.5 लाख रुपए है, अंडरलाइन कर लो। बैंक में कितने हैं हमारे पास? 7.5। इन्वेस्टमेंट हमने रियलाइज़ करी है पार पे, अंडरलाइन कर लो, मतलब हमने सारी इन्वेस्टमेंट बेच दी और बेच के हमने रिडम्पशन कर दिया कितने पे? 10% प्रीमियम पे। अब देखो ये क्वेश्चन मुझे सबसे बढ़िया लगते हैं। बराबर दे रखा है कौन से लेजर बनाने हैं, कौन से बनाने हैं? 5 लेजर। अब क्या करो, आप पाँचों के पाँचों का परफॉर्मा बना लो। कितने लेजर बनेंगे? 5। नंबर 1 पहला लेजर कौन सा है? 12% डिबेंचर। डेट बनाऊं ना बनाऊं? डेट रहने दूं? पर्टिकुलर अमाउंट बना देता हूँ, पर्टिकुलर अमाउंट। डेट के बाद दूसरा कौन सा है? हाँ, R या I? DRR। तो इसमें भी क्या आएगा? डेट, अरे पर्टिकुलर अमाउंट। इसके बाद तीसरा लेजर कौन सा है? DRI, फिर बैंक और फिर डिबेंचर होल्डर, तो DRI का लेजर, पर्टिकुलर अमाउंट। फिर चौथा लेजर बैंक का, ये थोड़ा बड़ा बनता है, बैंक डेबिट। और उसके बाद 5वां और आखिरी लेजर बनेगा डिबेंचर होल्डर का लेजर, क्रेडिट डेबिट, डेट पर्टिकुलर, डेट पर्टिकुलर। ठीक है, फटाफट। अब सबसे पहले ये देखो इन लेजरों में किसके बैलेंस गिवन है हमें। क्वेश्चन में देखना, आंसर में मत देखना। क्वेश्चन में 12% डिबेंचर है। अब जिससे पूछूं वही बताना। मीनाक्षी, डिबेंचर एसेट होते हैं कि लाइबिलिटी होते हैं? लाइबिलिटी के बैलेंस कहाँ से शुरू होते हैं? क्रेडिट से। वेरी गुड बेटा। तो यहाँ आएगा बाय बैलेंस BD। कितना बैलेंस है? 7.5। और किस किस के बैलेंस है देखो, DRR भी लाइबिलिटी है, तो बाय बैलेंस BD कितना है? 25। और किसका बैलेंस है? इन्वेस्टमेंट एसेट है, तो टू बैलेंस BD कितना है? 1,12,500। और उसके नीचे बैंक का भी बैलेंस है, बैंक का बैलेंस भी एसेट है, बैंक भी एसेट है, बैंक से बड़ी एसेट क्या होगी? टू बैलेंस BD कितना? 7,50,000। डिबेंचर होल्डर का कोई बैलेंस नहीं है। अब देखो सामने देखो, मेरे को एकदम सिंपल है। अब ये सब चीज़ खींच दी ना तुमने, हम एंट्री दिमाग में सोचो बस। डिबेंचर का रिडम्पशन करते हैं तो अपन एंट्री करते हैं डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर, और प्रीमियम पे करते हैं तो अपन करते हैं डिबेंचर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन टू डिबेंचर होल्डर। तो अपन लोग डिबेंचर को तो डेबिट ही कर रहे हैं, तो डिबेंचर के डेबिट साइड में लिखेंगे टू डिबेंचर होल्डर कितना? 7.5 लाख। प्रीमियम का इसमें कोई जिक्र ही नहीं आएगा। अब आप डिबेंचर होल्डर में एंट्री करते हो, देखो डिबेंचर
प्रीमियम ऑन रिडम्पशन टू डिबेंचर होल्डर। तो डिबेंचर होल्डर को आप क्रेडिट करते हो, तो क्रेडिट साइड में लिखोगे बाय डिबेंचर्स एंड बाय प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। कितने डिबेंचर है? 7.5। प्रीमियम देखो कितना है, तो कितना आएगा? और आप पेमेंट करते हो तो एंट्री करते हो डिबेंचर होल्डर टू बैंक। तो डिबेंचर होल्डर के डेबिट साइड में क्या लिखोगे? 2। कितनी पेमेंट करोगे? इन दोनों को जोड़ लो, 8,25,000 अकाउंट। और अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो आप हाथ के हाथ वहाँ भी एंट्री कर दो। यहाँ आपने 2 बैंक लिखा है ना, तो वहाँ क्या आएगा? बाय डिबेंचर होल्डर। क्या आएगा? रिवर्स एंट्री हो गई। अब DRR बनाना है। DRR बनाते हैं हम 10%। कितना बनाते हैं? सामने देखो, 7.5 लाख का 10% होता है 75,000। कर लो, कितना होगा? 75 में से 2500 ऑलरेडी है, तो 50 और बनाना पड़ेगा। और DRR बनाने की एंट्री होती है P&L टू DRR। तो यहाँ लिखेंगे बाय P&L। क्या लिखेंगे? और सिर्फ 50 का बनाएंगे। कितना बनाएंगे? टोटल 75 हो गए। और ये पैसा फिर जनरल रिजर्व में डाल देते हैं, तो 2 जनरल रिजर्व। कितना? 70। जनरल रिजर्व में जाता है DRR का पैसा, जनरल रिजर्व में चला गया। ये अकाउंट क्लोज हो गया, ये अकाउंट क्लोज हो गया। अब इन्वेस्टमेंट करते हैं हम 15%। तो देख लो 7.5 लाख का 15% कितना होगा? कर लो। 1 लाख। कुछ कैलकुलेटर बुक कुछ तो निकाला कर, कैसे बैठा रहता है यार, लेकर आता ना बेटा। 7.5 लाख का 15% कितना होगा? अब 1,12,500 तो इन्वेस्टमेंट मैंने ऑलरेडी कर रखी है, अब कुछ भी करने की जरूरत, सिर्फ इनको बेचने की जरूरत है। इन्वेस्टमेंट को बेचूंगा तो एंट्री होगी बैंक टू DR इन्वेस्टमेंट। क्या एंट्री होगी? यहाँ लिखूंगा बाय बैंक। क्या लिखूंगा? 1,12,500। और यहाँ बाय बैंक लिखा है, तो अगर दिमाग तेज चलता है तो यहाँ पे भी कर लो। बैंक में आ जाएगा टू इन्वेस्टमेंट 1,12,500। सब कुछ हो गया। इंटरेस्ट बाकी है। इसे कहा था इंटरेस्ट भी मिलेगा हमें, तो देखो इन्वेस्टमेंट पे कितना इंटरेस्ट मिलेगा? उसे कहा था 10%। तो आपने ये इन्वेस्टमेंट पहले से कर रखी है। सुनो इधर, आपने ये इन्वेस्टमेंट, मेरी बात सुनो, अगर आप ये इन्वेस्टमेंट बीच में से करते तो आपको मंथ के हिसाब से ब्याज मिलता, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट आपने पहले से कर रखी है तो आपको पूरा ब्याज मिलेगा मार्च तक का, क्योंकि आपने 1 अप्रैल को इन्वेस्टमेंट कर रखी है, अप्रैल का ही है, और आपने रिडम्पशन किया है मार्च में, तो अप्रैल में जून आपको पूरा ही मिलेगा। तो पूरे 12 महीने का ब्याज मिलेगा। 1,12,500 है, इस पे रेट 10% है, कर लो इसका 10%, 11,000। अब मेरे को बताओ इंटरेस्ट मिलने की एंट्री क्या होती है? बैंक टू इंटरेस्ट रिसीव। तो बैंक के डेबिट साइड में आ जाएगा टू इंटरेस्ट रिसीव। कितना? 11,250। ये पूरा हो गया। और इसमें से 8,25 हटा दो तो बैलेंस आ जाएगा बाय बैलेंस CD। कितना बैलेंस आएगा? 48,750। बच्चों ये अकाउंट बंद, 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 5 अकाउंट बंद। कल के क्वेश्चन की कॉपी है, लेकिन कल में और इसमें टाइम कम क्यों लगा? एक तो 2 बार करा, और तीसरी चीज़ इसमें सब लेजर बता रखे थे। एग्जाम में भी सेम ऐसा क्वेश्चन आएगा, 5 लेजर आएंगे, 5 के परफॉर्मा बना देना, पर्टिकुलर अमाउंट। एंट्री में मुझे नहीं लगता आपको कोई डाउट है। अब सारी एंट्री क्लियर है आपको? DRR बनाने की एंट्री क्लियर है, इन्वेस्टमेंट करने की एंट्री क्लियर है, पैसा वापस आने की एंट्री क्लियर है, ठीक है, और इंटरेस्ट मिलने की एंट्री और रिडम्पशन करने की एंट्री। नेक्स्ट, इलस्ट्रेशन नंबर 3। देखिएगा ज़रा, XYZ ने 1,000 डिवेंचर इशू किए हैं जो 100 रुपये का है। अंडरलाइन कर लो, 1,000 डिवेंचर है जो कितने के हैं? 100 रुपये के। नेक्स्ट, ये रिडीम होंगे आफ्टर 5 इयर्स। कब रिडीम होंगे? अब नीचे देखो, अकॉर्डिंग टू टर्म दीज डिवेंचर वर रिडीम एट 5% प्रीमियम। तो रिडीम किस पे होंगे? प्रीमियम पे रिडीम होंगे। प्रीमियम और रिडम्पशन कितना है?
5%। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कितना है? 5%। नेक्स्ट अंडरलाइन करो, द डिवेंचर होल्डर हैज गिवन द ऑप्शन टू कन्वर्ट 20% ऑफ देयर होल्डिंग इनटू इक्विटी शेयर्स। अंडरलाइन कर लो, मैंने आपको 4 मेथड पढ़ाए थे रिडम्पशन करने के, एक लमसम, एक इंस्टॉलमेंट, एक कन्वर्जन और एक लॉट्स, वो ओपन मार्केट। ओपन मार्केट आपके कोर्स में तो 2 में तो मैंने कहा था सेम होता है, DRR बनता है, सब कुछ होता है, और कन्वर्जन में मैंने कहा था सिंपल एंट्री होगी, डिवेंचर टू डिवेंचर होल्डर, डिवेंचर होल्डर टू बैंक की जगह आ जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल। क्या आ जाएगा? क्योंकि हम उन लोगों को पैसे ना देकर क्या दे देते हैं? शेयर। और मैंने ये भी बता दिया था कि अगर वो शेयर प्रीमियम पे देंगे तो 2 इक्विटी शेयर कैपिटल 2 SPR। याद आ रहा है? देखो हमने 20% को ऑप्शन दिया कि आप हमसे शेयर्स ले लो। अंडरलाइन करो, शेयर 10 का होगा लेकिन 20 रुपये का उसमें प्रीमियम भी होगा। तो हमने ऑप्शन दिया कि आप 20% क्या करवा लो? कन्वर्जन करवा लो। क्या करवा लो? और कन्वर्जन में क्या ले लो? इक्विटी शेयर, जो कितने का होगा? 10 का, लेकिन उसमें प्रीमियम कितना होगा? 20 का। नहीं 20 का है ना, तो टोटल 30 का हो जाएगा। देखो ऐसा बोला है, रुक जाओ, होल्डिंग इनटू इक्विटी शेयर ऑफ 10 एट अ प्राइस ऑफ 20। सॉरी, तो मतलब अगर प्राइस 20 है तो प्रीमियम कितना हुआ? 20 हो जाएगा। प्राइस 20 है, फेस वैल्यू 10 है, तो प्रीमियम कितना है? 10 है। नेक्स्ट, डिवेंचर होल्डर अमाउंटिंग टू ₹20,000 ऑप्टेड टू गेट देयर डिवेंचर कन्वर्टेड। यहाँ देखो अंडरलाइन कर लो, 20,000 रुपये के जो डिवेंचर होल्डर थे उन्होंने ऑप्शन एक्सरसाइज कर लिया। क्या कर लिया? उन्होंने कहा हम तो कन्वर्जन कराएंगे। और आगे देखो, बाकी लोगों ने कहा पैसे लो निकलो। यही हुआ, तो जिनको कन्वर्जन कराना है उन्होंने कन्वर्जन करा लिया और बाकियों ने कहा हम तो क्या करेंगे? पैसे लेंगे। लेकिन याद रखना, कन्वर्जन में एक शर्त क्या है कि आपको 20% मिलेंगे। कन्वर्जन का रूल ये है कि आपको क्या मिलेंगे? 20% शेयर्स मिलेंगे, पूरे के शेयर नहीं मिलेंगे। तो मतलब अगर 20% को शेयर देंगे तो बाकी 80% को तो कैश ही देंगे। ये तो उनके लिए जो कन्वर्जन कराएगा, जो कन्वर्जन कराएगा ही नहीं उनको तो सबको कैश देंगे, उनको तो सबको क्या देंगे। अब नीचे देखो क्या पूछा, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ शेयर, हम कितने शेयर इशू करेंगे और कितना कैश पे करेंगे। अंडरलाइन कर लो, बहुत बढ़िया चीज़ है। लेकिन पूछा सिर्फ 20,000 के लिए है। किसके लिए पूछा है? वैसे यहाँ देखो, यहाँ पे जो शेयर है वो 1000 × 100 कितने के हैं? 1 लाख। तो 1 लाख में से मैं यहाँ पे, क्योंकि कोई एंट्री करनी नहीं है तो बराबर से देखते जाना। पहले मैं देखता हूँ टोटल डिवेंचर्स कितने हैं। एक 1,100 का, तो टोटल कितने हैं? जिसमें से हमसे अभी पूछा कितनों के लिए है? 20,000। बाकी 80,000 का रिडम्पशन बाद में कभी होगा, जिसकी यहाँ इंफॉर्मेशन, अभी सिर्फ रिडम्पशन कितनों का हो रहा है? 20 का। अब ये रिडम्पशन भी किस पे होगा? प्रीमियम। किस पे होगा? तो बराबर से सुनना। स्टेप 2, डिवेंचर्स टू बी रिडीम एट प्रीमियम। कितने डिवेंचर हमें रिडीम करने हैं? हमें रिडीम करने हैं 20,000 के। प्लीज़ बोर्ड पे देखना, और वो भी प्रीमियम पे करने हैं। प्रीमियम कितना है? 5%। तो 20,000 का 5% करो। इसका तरीका अलग हो सकता है, आंसर सेम आएगा। 20,000 का 5% 1, तो टोटल कितने हो गए? 21,000। हमें कितने का रिडम्पशन करना है? यहाँ तक क्लियर होगा तो ही मैं आगे बढ़ूंगा। रिडम्पशन कितने का करना है? 20 का। किस पे करना है? प्रीमियम पे। प्रीमियम ऐड कर दिया मैंने, तो मतलब सामने वाले को 20 की जगह कितने देने हैं? लेकिन 21 नहीं दूंगा, उसमें से 20% को शेयर दूंगा, बाकियों को क्या दूंगा? क्या? क्योंकि इसमें बोला था कि हमने कन्वर्जन में तुम्हें ऑप्शन दिया है कि तुम 20% तो शेयर ले लो, मैंने अंडरलाइन कराया है, और बाकी का क्या ले लो? कैश। ठीक है, तो अब देखो स्टेप 3, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर टू बी इशूड। कितने इक्विटी शेयर में इशू करूंगा? बोर्ड पे देखना प्लीज।
21,000 को मैं 20% शेयर दूंगा, बस 20, बाकियों को कैश दूंगा। तो 21,000 का 20% बताओ, 4,000। तो इसमें जो नंबर ऑफ शेयर्स आएंगे वो कितने आएंगे, 4,200 डिवाइड बाय एक शेयर 20 रुपए का है, तो डिवाइड बाय 20 करो, 210। ये फॉर्मूला याद है कौन सा लगाया जो तुम्हें 12th से बताता आ रहा हूँ, कंसिडरेशन ड्यू अपॉन इशूड प्राइस। अभी वेंडर वाले में भी बताया था कि आप नंबर ऑफ शेयर हमेशा कैसे निकालोगे कि आपको सामने वाले को कितने देने हैं और डिवाइड बाय आपने एक शेयर कितने में दिया। आपको सामने वाले को कितने देने थे, 42, कितने देने थे, बाकी तो कैश में देना है, तो कितने देने थे, 42, और डिवाइड बाय एक शेयर आपने कितने में दिया है, 10 का, लेकिन आपने 10 के प्रीमियम पे दिया है, तो कितने में दिया है, 20 में, तो डिवाइड बाय 20। तो लिख लो यहाँ पे, फिर वही फॉर्मूला काम आ गया, कंसिडरेशन ड्यू अपॉन इशू प्राइस। 12th से बता रहा हूँ ये फॉर्मूला मैं आप लोगों को। और अभी इशू ऑफ शेयर में भी जब वेंडर पढ़ाया था, सिंपल सी गणित है, इसको ऐसे समझो, मुझे मान लो किसी को 20,000 रुपये देने हैं और मेरी बैग की दुकान है, तो वो मेरी दुकान पे आया और बोला भाई साहब आप मुझे 20,000 रुपये मत दो, आप तो बैग दे दो, मुझे बैग चाहिए। तो मैं उसे कितने बैग दूंगा, मैंने कहा भाई मेरा एक बैग 500 रुपये का है, देख, तो डिवाइड बाय 500, तो मुझे कितने बैग देने हैं उसे, डिवाइड कर लो, 2 0 से 2 0 कट गई, 4 से 5 से 200 कट गया, कितनी बार, तो मुझे कितने बैग देने पड़ेंगे उसे, तो मेरा कर्जा चुका हो जाएगा, क्योंकि मुझे उसको कितने देने थे, 20,000। मैंने उसे क्या दे दिए, बैग दे दिए। एक बैग कितने का है मेरा, 500 का, तो कितने बैग देने पड़ेंगे। ऐसे हर चीज़ को सिंप्लीफाई कर दिया करो, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल सिंपल, ठीक है। ये बात समझ में आई तुम्हें, ये बहुत बड़ी चीज़ है क्या, ये सिंपल सी चीज़ है ना। मुझे उसे कितने देने थे, 20,000 रुपये। मैंने कहा मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे से क्या ले ले, बैग ले ले, मेरी बैग की दुकान है, मेरा एक बैग कितने का है, 500 रुपये का, तो मुझे उसे कितने बैग देने पड़ेंगे, 40 बैग। बच्चों क्लियर है ये, तो मुझे इसको कितने शेयर देने हैं, 210, समझ में आ गया ना। अब लास्ट कितना कैश पे करना है मुझे, कैश पेड, कैश भी देख लो। मैंने 21,000 में से 20% को तो ये ले लिए थे शेयर, तो 80% को कैश दूंगा, तो 20,000 का 80% कर लो, 16,500। ये शेयर भी आ गया, कैश भी आ गया, आंचल देख लो। इसका फ़ोटो ले लेना अभी, रुक जा निवेदिता, फ़ोटो ले लेना अभी। पहले मैं इसकी एंट्री भी करा देता हूँ, एंट्री पूछी नहीं है लेकिन अपन तो एंट्री भी साथ में ही चलाते हैं। यहाँ देखो एंट्री होगी डिवेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन डेबिट टू डिवेंचर, बोर्ड पे देखना, बहुत मारूंगा नहीं तो। नेक्स्ट डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट। अब कुछ को तो मैं कैश दे रहा हूँ तो 2, और कुछ को मैं शेयर दे रहा हूँ और वो भी प्रीमियम पे दे रहा हूँ। कंबाइन कर सकता हूँ मैं, कर सकता हूँ। डिवेंचर में तो 20 आएंगे, प्रीमियम 5% है, 20 का 5%, तो ये कितने हो गए, यहाँ भी कितने आएंगे। कैश कितने दे रहा हूँ, 16,800, और शेयर दे रहा हूँ 210, और एक शेयर 10 रुपये का है, तो 210 × 10 2100, और प्रीमियम भी 10 का है। परफेक्ट, एंट्री से और क्लियर हो जाएगा। तो अगर ये आता तो ये, एंट्री आती तो एंट्री, और अगर लेजर आता तो एक एक बच्चा इसका लेजर भी बना सकता है। बस इससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकता क्वेश्चन, ख़त्म। डाउट हो तो पूछ लो, तुम्हारे सामने है पूरा। क्लियर है। पैसे दूंगा तो क्या आएगा, कैश आएगा, फ़ोटो ले लो इसका और ग्रुप पे डाल देना। राशि ने कि सर अगर एक डाउट पूछा है कि सर अगर इसमें 80,000 के बारे में भी कुछ बोला होता तो हम उस 80, अभी तो हमने 20 का करा है, 80 को भी हम नॉर्मल रिडीम करते, और नॉर्मल रिडीम करते हैं, यहाँ देखो नॉर्मल रिडीम करते तो एंट्री करते डिवेंचर डेबिट प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन टू डिवेंचर होल्डर टू बैंक, ये तो करते ही, लेकिन DRR भी बनाते हैं। फिर हम 20 पे नहीं बनाते, 80 पे बनाते, तो 80 का 10% कितना होता है, 8,000, और इन्वेस्टमेंट भी करते तो 80 का 15% होता है 12,000। इन्वेस्टमेंट करने की एंट्री
5वीं बार बोल रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट टू बैंक, फिर पैसा वापस आता बैंक टू इन्वेस्टमेंट, फिर DRR बनाते P&L टू DRR, फिर DRR जनरल रिजर्व में डाल देते DRR टू जनरल रिजर्व, दैट ऑल दैट थिंग्स विल रिमेन सेम। अगला देखो, फोर्थ बैलेंस शीट दे रखी है आपको, एक अनलिस्टेड कंपनी, भैया अनलिस्टेड कंपनी है, DRR बनाना है, बनाना ही होगा ना, नहीं तो मज़ा ही क्या आएगा फिर। नेक्स्ट, शेयर कैपिटल है, रिजर्व एंड सरप्लस है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, प्लांट एंड मशीन है, करंट एसेट है, सारी चीज़ें ही है। और नोट्स टू अकाउंट में दे रखा है ऑथोराइज कैपिटल है, ऑथोराइज से हमें मतलब नहीं है। इशूड कैपिटल है 2 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस में हमारे पास ऑलरेडी 120 है, बोरोइंग हमारी 120 की है, और फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है हमारे पास, ठीक है, सब कुछ ही है यार, करना क्या है ये बताओ तुम तो। नीचे पढ़ो, टू गिव एग्जिस्टिंग होल्डर ऑप्शन टू परचेज 110 रुपीज़ शेयर एट ₹15 फॉर एवरी 4 शेयर हेल्ड प्रायर टू द बोनस। बच्चों, हमने शेयर होल्डर को एक ऑप्शन दिया है कि आप 4 के बदले में हमसे 1 शेयर ले सकते हो 15 रुपये में, फ्री में नहीं दे रहा, 15 रुपये में दूंगा। क्या है ये? वेरी गुड, राइट शेयर। बोनस कैसे हो गया? फ्री में थोड़ी दे रहा हूँ, अभी पढ़ा है इसके पहले, राइट शेयर है ये। क्या है? 4 के बदले में 1 दे रहा हूँ। अगला पढ़ो, अब तो बोनस दे रहा हूँ 5 के बदले में 1, तो बोनस भी है। और फिर मैं डिबेंचर्स को रिडीम करूँगा 3% प्रीमियम पे। कितने पे? इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, ये प्रैक्टिस करा दी भाई ने थोड़ी। बोनस भी आ गया, राइट इशू भी आ गया, रिडम्पशन भी करना है, सब कुछ करना है। और इसमें बैलेंस शीट नहीं पूछी है, लेकिन मैं तो बैलेंस शीट भी बनवाऊँगा ताकि पूरा कंप्लीट पैकेज क्वेश्चन हो गया। 8 नंबर में आ सकता है ये, ठीक है। करें, यहाँ देखो सामने इलस्ट्रेशन नंबर 4। पहले मैं देखता हूँ राइट शेयर कितने देने हैं हमें। बैलेंस शीट में देखो पहले शेयर कितने हैं, इशूड में देखना, इशूड में 20,000। 10 से मतलब ही है ना, मतलब शेयर से मतलब है। 20,000 शेयर है, 4 के बदले में 1 देने हैं राइट शेयर, 4 के बदले में, तो डिवाइड बाय 4 इंटू, तो राइट शेयर देने हमें 5,000। देखिएगा कितने देने हैं, 5,000। अब सामने देखो बोनस शेयर कितने देने हैं, बोनस शेयर, ठीक है, 5 के बदले में 1। अब इसमें कंफ्यूजन है, उसके लिए आपको एक अजम्पशन लेनी पड़ेगी। इंटर में भी ये क्वेश्चन आते हैं एक चैप्टर में, वहाँ पे भी ये बहुत बड़ा कंफ्यूजिंग पॉइंट है। आई होप के इंस्टीट्यूट इसको क्लियर करें। कंफ्यूजन ये है कि जब मैं बोनस दूंगा तो जिनको मैंने राइट शेयर दिए हैं वो बोनस में आएंगे कि नहीं आएंगे, क्योंकि इसमें 2 बातें हैं कि बोनस में सिर्फ ओरिजिनल शेयर होल्डर को दूंगा, राइट शेयर वालों को तो मैंने अभी राइट शेयर दिए ही है, और एक ये है कि मैं उनको भी दूंगा बोनस। बोनस तो सबको दिया जाता है, तो कुछ भी असम्पशन देखो इधर। अगर मैं 20 डिवाइड बाय 5 इंटू 1, क्योंकि 5 के बदले में 1 बोनस है, तो यहाँ कितना आएगा फिर 4,000। और अगर 25 डिवाइड बाय 5 इंटू 1 करूँगा तो कितना आएगा 5,000। प्रॉब्लम है, तो क्या मालूम है कि 25 को बोनस मिला है कि 20 को मिला है? 25 को। रीज़न, लेकिन नॉर्मली कंपनी राइट शेयर जब देती है तो उनको बोनस नहीं देती है प्रैक्टिकली, क्योंकि उनको अभी राइट शेयर मिले हैं। और कंपनी के टर्म्स एंड कंडीशन पे है ये कि कंपनी जिनको राइट शेयर दे रही है उनको बोनस भी देना चाहती है क्या, क्योंकि राइट शेयर अभी डिक्लेयर हुए हैं तो उनको ऑलरेडी राइट शेयर में, राइट शेयर सस्ते मिलते हैं। 100 को मिले, 15 रुपये में ही तो मिले। अबे तो 15 रुपये में मिले, मार्केट प्राइस तो इसकी 100 भी हो सकती है, 150 भी हो सकती है। चीज़ तो मार्केट प्राइस से चलती है, फेस वैल्यू से थोड़ी चलती है। आप ये सोचोगे कि सर खुशी ध्यान दे, आप ये सोचोगे सर 10 की चीज़ 15 में ही तो दी है। अरे ऐसे मत सोचो, फेस वैल्यू है 10, तो 15 में भी ये चीज़ सस्ती मिली है, क्योंकि हो सकता है इसकी मार्केट प्राइस 100 हो, 150 हो, 200 हो, 500 हो, वी डोंट नो। सस्ते मिले ये तो कंपनी 1 साल में 2 बेनिफिट दे, ऐसा कम होता है कि एक तो आपको राइट शेयर भी दे दिए सस्ते में और बोनस शेयर दे दिए फ्री में। तो अब जो भी अजम्पशन हो अपन ले सकते हैं, बट इससे क्या दिया अपन तो उससे चलेंगे, ठीक है। वर्किंग नोट वगैरह तो ये थोड़ा समझता नहीं है, इसने बनाया भी नहीं है। आंसर से ही देखो उसने 50,000 लिए बोनस, मतलब यही वाली लिए इसने, 5 ही लिए। तो भैया इसने ये माना है, सुन लो, कि आपके टोटल शेयर पहले कितने थे 20,
फिर 5 और आ गए तो कितने हो गए 25। अब इसने 5 के बदले में 1 बोनस शेयर दिया है, तो कितने बोनस शेयर दिए हैं? तो राइट शेयर भी 5000 और बोनस शेयर भी। आप भी यही अजम्पशन लोगे कि राइट शेयर को भी बोनस शेयर मिलेंगे, लिख लो ना वहाँ पे वी हैव अज्यूम्ड, अभी फ़ोटो ले लेना, वी हैव अज्यूम्ड दैट होल्डर्स ऑफ राइट शेयर ऑल्सो एंटाइटल्ड टू बोनस शेयर। देखी इंग्लिश देखी मेरी, ठीक है। तो राइट शेयर को भी क्या मिलेगा? बोनस शेयर मिलेगा। ये अंग्रेजी में लिख के आना, सेफ साइड पे चलना है अपन को, सेफ साइड पे। ये भी माना जा सकता था कि राइट शेयर वालों को बोनस शेयर नहीं मिलेंगे, जो भी माना जा सकता है। इंस्टीट्यूट से मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अजम्पशन ना लेना पड़े, वो क्लियर ही लिख दे। क्यों नहीं पड़ेगा? तू कोई एंट्री 5000 से करेगी और कोई एंट्री 4000 से करेगी तो फर्क नहीं पड़ेगा। वेरी गुड यार याशी, मतलब अमाउंट पे ही पड़ेगा, एंट्री पे तो नहीं। एंट्री पे क्या पड़ेगा, जो अमाउंट पे ही पड़ेगा। लो चलो एंट्री कर रहा हूँ मैं। सबसे पहली एंट्री सुनो, मैंने आपको कहा था राइट शेयर देने की सिंपल एंट्री होती है। राइट शेयर देने से पैसे आते हैं तो आप एंट्री करते हो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी फ्री। ये मैंने वहाँ पढ़ाई थी तुम्हें राइट शेयर। लेकिन ये पटेल क्या करेगा, इसके बाद टाइम ज़्यादा है ना, वैसे तो ये पाप काटता है, इसने बीच में इक्विटी शेयर होल्डर का भी अकाउंट खोल दिया है। तो देखो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर, जबरदस्ती कुछ भी। तो अपन तो सीधी करेंगे बैंक टू कैपिटल टू एसपीआर। ये कौन सी नए नाटक आए, इक्विटी शेयर होल्डर, ये तो नाम ही नहीं सुना कभी। हाँ ज़्यादा से ज़्यादा ये एप्लीकेशन है अलॉटमेंट लिख सकता था कि बैंक अकाउंट डेबिट टू एप्लीकेशन अलॉटमेंट, एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर होल्डर, कुछ भी। चलो इधर देखो, कितने शेयर दूंगा मैं? 5000। और बोनस शेयर राइट शेयर कितने में दे रहा हूँ मैं? क्वेश्चन में लिखा हुआ है राइट शेयर दूंगा मैं 15 रुपये में। तो 15 इंटू 5000 करो 75। और कैपिटल में 10 रुपये जाएंगे, प्रीमियम में 5 रुपये जाएंगे। नेक्स्ट, हाँ गौरांश खड़ा हो, गलत बताइए ना, बहुत मारूंगा, खड़ा हो। बोनस देने की एंट्री बता। कुछ भी नहीं पड़ता है, कुछ भी, बैठ जा। तू बता, आप बताओ, आप बताओ। बोनस देने की इससे पहले वाले चैप्टर में करी थी अपन ने एंट्री। बोलो क्रिश। वेरी गुड। पहले हमें ये देखना है बोनस किस में से देना है। अगर एसपीआर है तो पहले बोनस एसपीआर में से देना, तो एसपीआर अकाउंट डेबिट। फिर पीएनएल है तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू बोनस। फिर बोनस देंगे तो बोनस टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो देखो हमारे पास खजाने में क्या क्या है। एसपीआर कितना? एक तो अभी आया है 25। एक पुरानी बैलेंस शीट में देखो पहले से था क्या एसपीआर? पहले नहीं था। तो देखो इधर अपन पहले ये 25 ले लेंगे, एसपीआर अकाउंट। बच्चों इधर देखो एसपीआर अकाउंट डेबिट, पहले एसपीआर में से ले लो। फिर देखो हमारे पास पीएनएल है, पीएनएल 120 है, तो पीएनएल अकाउंट डेबिट। अब पूरा मत ले लेना, यहाँ देखो हमें बोनस कितने शेयर देने हैं? 5000। एक कितने का है? 10 का। तो हमें कितने देने हैं? 50 ही देना है बोनस। तो यहाँ देखो 50 में से हम एसपीआर में से कितना ले लेंगे और 25 किस में से लेंगे? पीएनएल में से। और फिर करेंगे टू बोनस टू शेयर होल्डर, कितना? 50। और अब बोनस देंगे तो एंट्री करेंगे बोनस टू शेयर होल्डर डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो कितना आएगा? ये बोनस दे दिया, राइट शेयर दे दिए, बोनस शेयर दे दिए। अब अपन क्या करेंगे? अपन क्या करेंगे? रिडम्पशन करेंगे। तीसरा एडजस्टमेंट पढ़ो। तीसरा एडजस्टमेंट बोला रिडम्पशन करना है। कितना रिडम्पशन करना है? 3% फ्री। लेकिन रिडम्पशन ऐसे नहीं करेंगे, रिडम्पशन करने से पहले हम डीआरआर बनाएंगे और वो सब चीज़ करेंगे। तो डीआरआर बनाएंगे कितना? बैलेंस शीट में देखो रिडम्पशन डिबेंचर कितने थे, बैलेंस शीट में देखो डिबेंचर कितने हैं? 120। तो यहाँ देखो
एक 20 में आपको DRR बनाना है 10%, तो एक 20 का 10% कितना होता है 12,000 DRR बनेंगे। तो DRR बनाने की एंट्री DRR P&L जैसे ही बनेगा, P&L टू DRR कितना बनाएंगे, ये 12,000 बन गया। अब नेक्स्ट, अब DRR बनाने के बाद इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो इन्वेस्टमेंट करेंगे तो DR इन्वेस्टमेंट टू, अब इन्वेस्टमेंट करेंगे 15%। तो बैलेंस शीट में देखो डिबेंचर कितने, वही है एक 20 है, एक 20 का 15%, एक 20 का 15% कितना होगा 18,000, ये इन्वेस्टमेंट कर दी। अब इन्वेस्टमेंट करने के बाद इंटरेस्ट की तो कोई एंट्री है नहीं, जिसमें देखो इंटरेस्ट के बारे में कुछ गिवन है, इन्वेस्टमेंट के बारे में भी कुछ गिवन नहीं है। इन्वेस्टमेंट हमने अपनी मर्जी से करी है 15%, क्योंकि हमें रेट याद है, ये नहीं पता कि हमने इन्वेस्टमेंट किधर करी है, तो इंटरेस्ट की कोई एंट्री, अपनी मर्जी से मैं थोड़ी इंटरेस्ट ले लूँगा। पिछले क्वेश्चन में इंटरेस्ट की रेट गिवन थी 10%, कल जो करा है उसमें भी गिवन थी, इसमें कुछ गिवन ही नहीं है। अब देखो, अब ये इन्वेस्टमेंट कर दी हमने, अब ये पैसा वापस आएगा, तो पैसा वापस आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू DR इन्वेस्टमेंट, कितने से 18,000। और अब रिडम्पशन करूँगा, तो डिबेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, और डिबेंचर होल्डर टू बैंक। डिबेंचर है 1,20,000, प्रीमियम 3% है, तो एक 20 का, एक 20 ही है ना, एक 20 का 3% कितना होगा 3600। तो यहाँ आएंगे 1,23,600, यहाँ भी आएगा 1,23,600, 1,23,600। और अब लास्ट एंट्री होगी DRR टू जनरल रिजर्व। DRR में कितने डाले थे 12, तो जनरल रिजर्व में भी कितने जाएंगे, ये 9 एंट्री इसकी भी होनी चाहिए। सीक्वेंस आगे पीछे हो सकता है, मेरे हिसाब से सीक्वेंस भी यही होना चाहिए। हाँ बच्चों सुन लो, फोटो ले लिया, अरे एक जना लेके डाल लो ना यार, सब लोग हो गया। हाँ अब सुनो, ये एंट्री हो गई, ये सबसे बढ़िया क्वेश्चन था क्योंकि इसमें एंट्री भी थी, राइट इशू भी था और बोनस इशू भी था। इसकी बैलेंस शीट आप घर से बना के लाओगे, पूछी नहीं है, आप बना के लाओगे। बैलेंस शीट में मैं फ़र्क बता दूं, सुनो इधर, डिबेंचर पहले थे अब नहीं होंगे, P&L थोड़ा सा कम हो जाएगा, फ्री होल प्रॉपर्टी सेम रहेगी, कैश पहले जितना था अब थोड़ा कम हो जाएगा क्योंकि हमने क्या कर दिया, रिडम्पशन करने से कैश कम हो गया। फिर कुछ आए डाउट तो मुझसे बताना कल, लेकिन टैली होनी चाहिए बैलेंस शीट, क्या होनी चाहिए, टैली होनी चाहिए। अब ये लास्ट है, कल इसके अनसोल्ड करेंगे। अब धन्यवाद।